कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे मैदानापर्यंत आपण पोहोचू शकत नाहीये. सोशल डिस्टन्सिंग महत्त्वाचा मुद्दा आहे. आपलं जीवन महत्त्वाचं आहे. यासाठी आपण घरून हा सामना पाहत राहा आणि या स्पर्धेला असाच आशीर्वाद देत राहा. घेऊन जाणं दुसऱ्या फेरीतील हा दुसरा सामना. एका बाजूला पंट्या 11 बाग तालुका संघ तर एका बाजूला मात्र कैलासवासी नारायण मुंगाची स्मृती केडीएच वाघेरीवाडा. 4 षटकांचा हा खेळ असणार आहे. पंताच्या भूमिकेमध्ये पाहतोय आपण कोळेगावचा हा कोहिनूर प्रमोद घरात. एका बाजूला जादुई गोलंदाज मिथुन दाभोळकर. 4 षटकांचा हा खेळ. नाणेफेकीचा कौल लागला तो म्हणजे पंट्या 11 बाग तळो संघाच्या बाजूनं आमंत्रण दिलंय फलंदाजीचं. कैलासवासी नारायण शेठ मुंगाची स्मृती केडीएच वाघेरीवाडा संघासाठी. 4 षटकांच्या खेळामध्ये कशा प्रकारे खेळ होतोय. पहिलं षटक पॉवर प्लेचं असणार आहे. पहिलं षटक गेम इज ऑन. स्ट्राईकवर सलामीर प्रतीक सुटे तर नॉन स्ट्राईकला उभा मात्र सूरज पाटील. गोलंदाजीच्या मार्कवर उस्मान पटेल. पहिला चेंडू पुढचा चेंडू खराब चेंडूला आक्रमण केलाय. लॉंगॉच्या मधून सरळ तिला भिरकावून प्रतीक सुरतेनं नजाकत भरलेला फटका लगावला आणि पहिल्या चेंडूला आला हा चौकार. 4 धावांनी आपलं खातं खोललं गेलंय. चार धावेरीचे खातं खोललं गेलंय. पहिला चेंडू मात्र नक्कीच खराब चेंडू होता उस्मानचा. त्याच्यावरती खणखणीत प्रतीक सुरतेनं चौकार लगावलाय. प्रतीक सुरतेचा हा अंदाज नवा आम्ही नेहमी पाहिलाय. जिगरबाज जीवाच्या माध्यमातून प्रतीक सुरते आपल्याला ऐकलं होतं आपण. फलंदाजी आहे. एक लॉंग ऑनला आता मात्र लॉंग ऑफच्या मधून सीमारेषा क्लिअर करतोय. एक चौकार नंतर निर्धाव चेंडूवर पुढच्या चेंडूवर पुन्हा एकदा प्रतीक सुरतेचा हा चौकार. लॉंग ऑन लॉंग ऑफच्या मधून आतापर्यंत 2 चौकार लगावले गेलेत. धावपळकर धावा लागत आहेत. 3 चेंडू समाप्तीनंतर 3 बाद 8. त्यानंतर मात्र नक्कीच ओळे संघ सज्ज होईल. पुन्हा एकदा पुढचा चेंडू इथे मात्र गॅप शोध जाते. लॉंग आपलं क्षेत्ररक्षक काय सुंदर क्षेत्ररक्षण. तीपेक्षा कवर क्षेत्ररक्षकानं अगदी लॉंग ऑफ पर्यंत धावत गेला. जोरदार धाव लगावली आणि आपल्या संघासाठी मिनिमम 2 धावा वाचवल्या गेल्या. पण 2 धावा मात्र घेतल्या गेल्या इथे प्रतिस्पर्धीच्या बॅट मधून आल्या. ताबडतोब धावा लागल्या 2 अंकामध्ये 3 बाद 10 वरती. 4 चेंडूचा खेळ संपतोय. ताबडतोब धावा लागते 10. सुंदर खेळ सुंदर क्षेत्ररक्षण इथे पाहिलं. तौशिफनं मात्र चांगली कामगिरी केली. काय फटकाय. सुरेख पिक केला चेंडूला. उस्मान पटेलला सरळ अगदी मिड विकेट आणि डीप स्क्वेअरच्या मधून फिरकावून दिला. सरळ 6 धावांसाठी सुरेख कमिटमेंट. सुंदर फटका. थोडी तोड दिली जाते. त्या उस्मान पटेलनं मागच्या सामन्यामध्ये सुंदर फलंदाजी केली. त्या गोलंदाजाला इथे मात्र खरपूस समाचार घेतला जातोय. ताबडतोब धावा लागतात तब्बल 16. 5 चेंडूचा खेळ संपतोय. प्रतीक सुरते मात्र आक्रमकता सिद्ध करतोय. लास्ट डिलिव्हरी टू गो. पुढचा चेंडू हा बेता आहे. क्षेत्ररक्षक मात्र लिलिया झेलतोय. कव्हर पॉईंट क्षेत्राने उभा होता. चेंडू पर्यंत आला. पुढचा चेंडू बॅटवर नीटचा आला नाही आणि अंतिम चेंडूवर मात्र उस्मान पटेलने एक चांगली विकेट मिळवली प्रतीक सुरतेची. आणि अशा प्रकारे पहिल्या षटकाची सांगता होते. पहिला फलंदाज बाद झाला प्रतीक सुरते आणि धाबळकर धावा लागल्या. त्यामध्ये 1 बाद 16. 1 षटकाच्या समाप्तीनंतर पुढचा चेंडू नीटचा टोळवता आला नाही. भाग्येश सुरते नवीन फलंदाज. चांगली फटकेबाजी
पॉवर प्ले षटकामध्ये पाहिली. इब्राहिम पटेल गोलंदाजीच्या मार्कवर. तर नवीन फलंदाज मैदानाकडे वळतोय, क्रिकेटकडे जातोय, तो म्हणजे भाग्येश सुरटे. एक आक्रमक फलंदाज सुरेश पाटीलनं मागच्या 2 वर्षापासून अफलातून कामगिरी केली आहे आणि हा वाघोली बाळा संघाने मात्र या क्रिकेटच्या टेनिस क्रिकेटमध्ये आपली ताकद सर्वांना दाखवून दिली आहे. छुपा रुस्तम असलेला संघ छोट्या खेळ करत करत कधी मोठा झाला कुणा समजलाच नाही आणि एवढा मोठा झाला आपल्या क्षमतेवर, आपल्या कौशल्यावर, आपल्या कामगिरीवर. सुरेख कामगिरी, युनिटीचं स्ट्रेंथ. किरण वडबीनं जमवलेला संघ, लालचंदसारखा, जीवितसारखा ताकदवान खेळाडू, जीवन गावणसारखे खेळाडू या संघामध्ये, अनुभव आणि तरुण याचा सुवर्णमध्ये साधत हा संघ इथपर्यंत पोहोचलाय. पहिला चेंडू आल्याला पटकावण्याचा प्रयत्न केला भाग्येश सुरतेनं, परंतु इथे नशिबाची साथ लाभतेय. पंचांचा इशारा येतोय, पण बाहून चौकार. वाटला होतं की मिड विकेटला साधा सोपा झेल टिपला जाईल. भाग्येश सुरतेला जीवनदान दिलं गेलंय. भाग्येश सुरतेनं आतापर्यंत बरेच मैदानामध्ये खूप छान फटकेबाजी करत कित्येक सामने फिनिश केले. तोच भाग्येश सुरतेला जीवनदान मात्र आत्ता पत्त्यावर पडतंय. ते वाघिलीवाडा संघाला किती धावा जमवेल या जीवनदानानंतर. येतोय हा चौकार. भाग्येश सुरते ऑन स्ट्राईक. अकोटापदा चेंडू बॅटची करा टिकल म्हणजे तिथे चेंडू गेला सह भरदा वेगानं. हे सगळे नशीब घेऊन उतरलंय मैदानामध्ये. भाग्येश सुरते येतोय आणखी एक चौकार. या दुसऱ्या चौकारात आपण धावा लागणार तब्बल 24. अतिशय सुरेख धावसंख्येकडे आगेकूच करतोय तो म्हणजेच कैलासवासी नारायण शेठ मुंगाची स्मृती केडीएच वाघोली बाळा संघ. सुरेख फटकेबाजी, नशिबाची तेवढी साधा सोपा झेल. मिड विकेटला सुटला. नंतर हा चेंडू मात्र सेकंड स्लिप मधून सरळ तळमेच्या दिशेने गेला. इब्राहिम पटेल गोलंदाजीच्या मार्कवर एकदम राऊंड विकेट. शॉर्ट टप्पा फाईन लेगच्या दिशेनं मारायचा होता. नीटचा चेंडू बॅटवर आला नाही, पण एक धाव मात्र मिळते भाग्येश सुरतेला आणि एका धावेनं 25 पर्यंत मजल मारतोय तो म्हणजे हा कैलासवासी नारायण शेठ मुंगाची स्मृती केडीएच वाघोलीवाडा संघ. गोलंदाजीच्या मार्कवर इब्राहिम पटेल. क्रिकेटचे निश्चित भक्त दत्ताशेठ मुंगाजी यांचे वडील त्यांना देवाज्ञा झाले आणि खऱ्या अर्थानं त्यांच्या नावानं हा संघ खेळतोय. कैलासवासी नारायण शेठ मुंगाजी यांची स्मृती यांच्या आठवण प्रित्यर्थ केडीएच वाघोलीवाडा संघ मात्र मैदानामध्ये खेळतोय. एका बाजूला बंट्या 11 पाक तलवाचा संघ म्हणजे प्रिन्स गायकवाड यांचा संघ म्हणजे आपल्याच या पंचक्रोशीतील आपल्याच गावातील 2 मालक या 2 संघांचे. इब्राहिम पटेल टप्प्याचा चेंडू बॅटची कडा घेतली जाते. यशरक्षक उस्मान पटेल मात्र चुकी करत नाहीये. 1 पाऊल चेंडू झेलला जातोय आणि निर्धाव चेंडूची सांगता झाली. धावफलक स्थिर आता मात्र जाऊन ठेवतोय 26 वरती. 1-5-26 5 चेंडू षटकातील संपले. 4 षटकांचा खेळ असणार आहे टोटल. एक इनिंग पूर्वार्ध 4 षटकांचा, उरला तर उत्तरार्ध 4 षटकांचा. इब्राहिमची चांगली गोलंदाजी जरूर झाली, पण क्षेत्ररक्षकांची साथ इब्राहिमला मात्र लाभली नाही. इथे आता आणखी एक मोठा फटका मिड विकेटच्या डोक्यावरून मिळालेल्या जीवनदानाचा फायदा उठवत भाग्येश सुरते आसमान दाखवलेल्या आसमानानं धावा लागला तब्बल 32. ताबडतोब धावा लागले. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर तब्बल 32. अतिशय सुरेख धावसंख्या. इथे मात्र पंच 11 पाक तोलन संघाला बॅक पुढे ढकललाय. खराब क्षेत्ररक्षण आता तोटा या पंच 11 पाक तोलन संघाला मिळतोय. ताबडतोब धावा 32. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर साकीब पटेल गोलंदाजीच्या मार्कवर. तर सूरज पाटील मात्र ऑन स्ट्राईक. नॉन स्ट्राईकला भाग्येश सुरतेच्या जीवनदानासहित आपल्यातून कामगिरी करत आतापर्यंत 15 धाव वसूल करतोय.
साकीब पटेल गोलंदाजीच्या मार्कवर. सूरज पाटील आतापर्यंत निव्वळ एक चेंडू खेळलाय आणि एक धाव त्याने जमवली आहे. अकोट टप्प्याचा चेंडू पंचांचा इशारा मात्र आला तो म्हणजेच वाईट चेंडू आणि वॉर्न करण्यात आले गोलंदाजाला. पहिला चेंडू खराब, एक धाव मात्र मिळते. 33 धावा धाबळकावरती लागत आहेत. 33 धावा. साकीब पटेलाचा हा पहिला चेंडू. पुन्हा एकदा सज्ज सूरज. बॅटवर नाही नीटचा आला चेंडू हवेत यष्टीच्या खाली. मी तू झालाय. क्षेत्ररक्षक खराब क्षेत्ररक्षण पाहतोय आणि आज आम्ही या मैदानावरती खराब क्षेत्ररक्षण करणारे संघ परतीच्या प्रवासाला लागलेले सकाळी सत्रामध्ये पाहिलेत. 2 संघ खराब क्षेत्ररक्षण आधारावरती स्पर्धेच्या बाहेर गेलेत. त्यामुळे इथे मात्र खराब क्षेत्ररक्षण भाग्य सुटला झेल आणि त्याचाच नव्हे तर इथे मात्र आता सुटला सूरज पाटीलचा झेल. म्हणजे दोघांनाही जीवनदान मिळत आहेत. धावाही बहाल केल्या जात आहेत, धावा रोखल्या जात नाहीत आणि झेलही टिपले जात नाहीयेत. साकीब पटेल गोलंदाजांना मात्र 7 क्षेत्ररक्षकांची लाभत नाहीये. नो बॉल कॉल. बरंच काही घडत आहे. नो बॉल कॉल. 1+6 ओव्हर स्टेप आणि अशा प्रकारे पंच प्रमोद करत सांगतायत की हा चेंडू नो बॉल कॉल. एकूण 7 धावा. आता मात्र चक्र बदलायला लागलेत, चक्र फिरायला लागले. धाबळकर धावा तब्बल होत आहेत त्या 42. 1-42 अतिशय सुरेख आणि उत्तम दर्जेदार फलंदाजी. आता खांदे टाकताना आपण पाहतोय आता अगदी निष्प्रभ ठरली आहे गोलंदाजी. कारण क्षेत्ररक्षकांची साथ ज्या दिवशी लाभत नाही त्या दिवशी गोलंदाज काहीच करू शकत नाही. करामत दिसली नाही. चांगल्या गोलंदाजीवर 6 दिवसापैकी झेल सुटलेत. फ्री हिट असली त्याच्यामुळे इथे आउट करता येत नाहीये. एक धाव गलीच्या दिशेने चांगला झेल टिपला होता परंतु फ्री हिट असल्या कारणानं सूरज पाटीलला आउट किंवा बाद करार देता आला नाहीये. एक धाव मात्र मिळते. धाबळकर धावा लागते तब्बल 43. चेंडू अजून शिल्लक असते षटका देईल. 4. खूप मोठं षटक. चांगला धावा येताना इथे आणखीन एक मोठा फटका करण्याचा प्रयत्न केला गेलाय. सुंदर क्षेत्राचा प्रयास झाला उस्मान कडून परंतु चेंडूला स्टॉप करू शकला नाहीये. चेंडू जातोय सरळ सीमारेषेच्या बाहेर. मिडविकेट क्षेत्ररक्षक उस्मान पटेल चेंडूपर्यंत पोहोचला होता. जरूर टीप स्क्वेअर धावत गेला परंतु चेंडू मात्र भट्टा वेगानं सरळ गेला सीमारेषेच्या बाहेर. येतोय आणखीन एक चौकार. धावांचा प्रवाह थांबत नाहीये. 47 धावा धाबावरती लागल्या जात आहेत. 30 षटक प्रगतीपथावर असताना पंच 11 भाग तलवारचा बनाम कैलासवासी नारायण शेठ मुंगाजी स्मृती केडियाच्या वाघविले बाळा संघ मात्र दिमागदार खेळ करतोय. दत्ता मुंगई साहेब या सामन्याचा आनंद लुटताना पाहतोय आपण. बॉलवर टाकला टप्पा आपल्या फॉलो थ्रू मध्ये अडवण्याचा प्रयत्न केला परंतु इथे सगळंच बिघडत आहे. चांगली कामगिरी स्वतः गोलंदाजाची परंतु यष्टीच्या पाठीमागे मात्र कलेक्ट करू शकला नाहीये. तोपर्यंत सूरज पाटीलनं अगदी एक छोटी धाव घेतली आणि सहज क्रीजमध्ये पोहोचला. एक धाव पूर्ण केली गेली. 48 धावफलकावर धावा लागत आहेत. चांगली फलंदाजी, चांगली पार्टनरशिप. कारण पहिल्यांदा प्रत्येक सुरतेनं आक्रमकता दाखवली, चांगली फटकेबाजी केली आणि त्याच्यामुळे नंतर 6 चेंडूमध्ये 16 धावा करून परतला प्रत्येक सुरते. त्यानंतर भाग्य सुटला झेल. त्यानं मात्र आत्मना दाखवली. सूरजचा सुटला झेल आणि त्यांनी सुद्धा उत्तम फलंदाजी केली. उत्तम फलंदाजी, सुटलेले झेल. आता मात्र किती मागणी ठरतील. उस्मान पटेलला माहिती आहे की क्रिकेटमध्ये सुटलेले झेल काय परिणाम करतात. धावफलका धावा तब्बल 50 ओलांडली जाते. 54 धावा धाबामध्ये लागल्या जात आहेत. त्या म्हणजे कैलासवासी नारायण शेठ मुंगाजी स्मृती केडियाच्या वाघिणीवाडा संघाच्या 30 षटक प्रगतीपथावर असताना धावांचा डोंगर उभा केला जातोय. समोर असलेल्या डोंगरावरती चेंडू फिरकावले जात आहेत. सुरेख फटकेबाजी आपण पाहतोय. तोलाय संघ क्षेत्राच्या बॉडी लँग्वेज आपल्याला दिसते अगदी शांत. आता मात्र राहिलं त्यांना माहिती आहे की बऱ्याच धावा व्हायला लागल्यात. मुवमेंट दिसत नाहीये. अगदी पिन ड्रॉप सायलेन्स. मोठा फटका लागण्याचा प्रयत्न. चेंडू बराच वेळ हवेत राहील. उस्मान पटेल जीवाच्या वेगानं धावतोय. काय वेळ जज केलाय झेल. हा झेल एवढा सोपा नव्हता. सीमारेषे लगत चिटकून असलेला क्षेत्ररक्षक उस्मान पटेलनं जसा चेंडू हवेत पाहिला जोरदार धाव लगावली आणि एकटक नजरेने चेंडूकडे लक्ष ठेवत चेंडूपर्यंत पोहोचला आणि जोपर्यंत झेल टिपत नाही तोपर्यंत डोळे मिटले नाहीत.
झेल टिपला, उत्तम झेल टिपला आणि सूरज पाटीलच्या केलीचा अंत केला. 6 चेंडू 16 धावा, सेम टू सेम ऍक्शन रिप्लाय केली जाते. प्रतीक सुरते 6 चेंडू 16 धावा, सूरज पाटील 6 चेंडू 16 धावा आणि अशा प्रकारे 16 धावा जमत दुसरा फलंदाज बाद झाला. संघाची धावसंख्या ती म्हणजेच 54 असताना 3 षटकांचा वाजवी खेळ मात्र संपतोय. एक षटक सफवान पटेल नवीन गोलंदाज. सफवान पटेलच्या हातामध्ये चेंडू दिलाय. अंतिम षटक घेऊन येईल. त्याला क्षेत्ररक्षण सजवायचंय लगेचच. सफवान पटेल धावा रोखील का? कारण धाबांवर धावा 54 आतापर्यंत लागलेत. चांगली धावसंख्या. नवीन फलंदाज सुमित पाटील संघाचा संघनायक. सूरज पाटील याचा हा मोठा भाऊ, भाऊ वडील मुलं असा हा संघ खेळतोय. आपल्या नात्यांची सांगड घालत, आपली नाती जपत, एकमेकांच्या हातात हात घालत. कारण मी नेहमी सांगतो, ज्यावेळेला तुम्ही एकत्र राहणार त्यावेळेला तुमचा उद्धार होणार, तिला मात्र शंका नाही. किरण वडवीचा ही ताकद आहे, त्यानं आजमावली आहे आणि त्याच्यामुळे ती ताकद एकत्र बांधत सर्व नात्यांची घट्ट वीण या संघामध्ये दिसतो. आणि कमिटमेंट, एकमेकाचं समर्पण, एकमेकाची ओळख आणि एकमेकाबद्दल असलेला आपुलकी इथे आपल्या संघामध्ये पाहताना दिसतोय. लालचंद गावण, जीवन गावणसारखी मंडळी या संघामध्ये खेळतात. आपल्या मुलांसमवेत खेळताना आपण खेळ पाहतो आणि त्याच्यामुळेच हा संघ एकनिष्ठ आणि प्राणपणा लावून खेळतो. जीवाच्या आकांतानं ज्या वेळेला खेळ खेळला जातो त्यावेळेला यश तुमच्या दारामध्ये लोळून घालतं. यश या संघाच्या पाठी आम्ही सदैव पाहिलाय. पण इथे मात्र उस्मान पटेलला आता कसरत करावी लागणार आहे. त्या धाबांवर धावा लागलेत. त्या तब्बल 55, अजूनही 5 चेंडूंचा पूर्वार्ध शिल्लक आहे. भाग्येश सुरते स्ट्राईक वरती आहे, तर नॉन स्ट्राईकला सुमित पाटील. त्याला उशीर करू नका. व्यूहरचना आपण पाहतोय. क्षेत्ररक्षणामध्ये फेरबदल. 5 चेंडूंचा पूर्वार्ध अजून शिल्लक आहे. सफवान पटेल चेंडू मात्र तटावलाय. विकेटला चेंडू गेला. एकदा पुन्हा केली गेला. दुसऱ्यांचा प्रयत्न नाही केला गेला. फेकी अलीनं मात्र चेंडू फेकला आणि निवड 1 धावेवर समाधान मानतोय भागेश. सफवान पटेल पुन्हा एकदा फ्लॅट फटका लगावला गेलाय, परंतु अली याने मात्र टिपलेला हा सुंदर झेल. आणि सुमित पाटीलच्या खेळीचा अंत होतोय. षटकामध्ये धावा मात्र रोखून धरलेत. सफवान पटेलनं 3 चेंडूमध्ये निवड 2 धावा दिलेत आणि आता मात्र रोखून धरले अक्षरशः धावसंख्येला. धावसंख्या स्थिर ती म्हणजेच 3 बाद 55, 56, 3 बाद 56. दर्शन पाटील मागच्या सामन्याचा सामनावीर, पण भाग्येश सुरते स्ट्राईक वरती. सफवान मात्र चांगली गोलंदाजी करतोय. एज बॅटची कडा आणि इथे भाग्येश सुरते मात्र परततोय. सुंदर गोलंदाजी. ब्लॉक षटक कशा प्रकारे फेकलं जायला पाहिजे. षटक सगळी मागणी ठरली होती, पण इथे मात्र हा षटक अतिशय सुरेख आणि कमबॅक मिळून देणारा षटक आहे. कारण उस्मान पटेल फलंदाजीमध्ये येईल तेव्हा आव्हान किती असणार हा प्रश्न आहे. इथे मात्र चांगली गोलंदाजी. 4 चेंडूमध्ये निव्वळ 2 मोरे टिपले आणि निव्वळ 2 धावा ऑन हॅट्रिक. 6 चेंडूमध्ये 27 धावा करून मात्र भाग्येश सुरते परततोय. 10 चेंडू 27 धावा. जोरदार टाळ्या होत्या मित्रांनो. अतिशय सुरेख खेळ आपल्या या खेळाडूने केलाय, परंतु इथे या षटकामध्ये मात्र अपयशी ठरतोय. लालचंद गावण गोलंदाजीच्या आखरी ऑन स्ट्राईक वरती, तर गोलंदाजीच्या मार्कवर सफवान. काय सफवानची गोलंदाजी केली. 2 चेंडू चांगले फेकले तर नक्कीच कमबॅक मिळून देणारं षटक या संघासाठी ठरेल. लालचंद गावण ऑन स्ट्राईक, जुना जाणता आपला अनुभव पणाला लावताना. बॅटची कडा इथे मात्र प्रयत्न केले जात आहेत.
एक धाव मात्र मिळते. एक धावेने आपलं खातं खोलतोय. 5 चेंडूमध्ये निव्वळ 3 धावा तपवून दिलेत. सुरेख कमबॅक दर्शन पाटील काय केला अंतिम चेंडू 57 धावा. आता पण धापल लगावला गेलेत. साठी ओलांडील का, साठीचं आव्हान राहील का, एक चेंडू ठरवेल आव्हान कुठं जाईल. आतापर्यंत तरी 5 चेंडूमध्ये सुंदर कामगिरी. आणि फलंदाज बाद. अंतिम चेंडूवर सफवानेची जबरदस्त गोलंदाजी. 3 विकेट आणि 3 धावा. अतिशय दर्जेदार गोलंदाजी. लाईनअप करून बाहेर यायचंय. 57 धावा धापालकावरती लागल्या. दर्जेदार गोलंदाजी प्रात्यक्षिक नक्कीच या संघाला म्हणजेच बंट्या 11 बाग तलाव संघाला कमबॅक मिळून देणार षटक ठरलंय सफवानचं. बघूया आता धावाचं आव्हान झालंय 58. येणारे 24 चेंडू 58 धावांचा पाठला कसा केला जाईल, कशा प्रकारे खेळ होईल. केडीएच वाघिलीवाडा म्हणजेच कैलासवासी नारायणशेठ मुंगाची स्मृती केडीएच वाघिलीवाडा संघ कशा प्रकारे गोलंदाजी करेल किंवा बंट्या 11 बाग तलाव संघ उस्मान पटेलचा हा संघ धावांचा पाठला करण्यामध्ये यशस्वी ठरेल का, ऐकूया आपल्या मधुरवाणीतून. प्रवीणजी दुगारे सर यांच्या या मधुरवाणीतून धावांचा पाठलाग. निश्चित तौर पर आखिरी ओवर जो गिरा उस वजह से जो मंसूबा था 60 के करीब रोकने का, उस मंसूबे को पूरा किया गेंदबाज सफवान पटेल ने। 57 रन आ चुके, 58 रनों की जरूरत है। कैलकुलेट क्रिकेट प्रति ओवर लगभग 15 की औसत से इन रनों का पीछा करना है। तो ऐसे में कैलकुलेट क्रिकेट अगर उस्मान पटेल खेलते हैं तो 4 ओवर में ये रन पॉसिबल है। लेकिन वही दूसरी तरफ कैलाशवासी नारायणशेठ मुंगाची स्मृति केडीएच वाघिलवाड़ा के गेंदबाज अगर शुरुआती झटके देते हैं बंट्या 11 बाग तड़ोजा को, तो यकीनन इस कहानी में ट्विस्ट बहुत ज्यादा बढ़ेगा उनके लिए। तो फिर से एक बार तमाम दर्शकों का मैं स्वागत करना चाहूंगा। तमाम दर्शकों से फिर से एक बार मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि सोशल डिस्टेंसिंग आप बनाए रखें। यहाँ से जो टीम जीतेगी वो सेकंड सेमीफाइनल खेलेगी इस प्रतियोगिता का अजनबी ओड़े के साथ। अजनबी ओड़े ने अपने मुकाबले में न्यू गोल्डन पोसी और सुनील स्पोर्ट्स चितपाड़ा को परास्त किया है। कैलाशवासी नारायणशेठ मुंगाजी स्मृति केडीएच वाघिलवाड़ा ने बेताल सांबारली को परास्त किया है। बंट्या 11 बाग तड़ोजा ने नीलकंठेश्वर उल्वे को परास्त किया। अब इन दोनों के बीच लड़ाई होने जा रही है और यहाँ से जो टीम जीतेगी वो खेलेगी अजनबी ओड़े के साथ इस प्रतियोगिता का सेकंड सेमीफाइनल। कल पहला सेमीफाइनल हुआ था, वहां पर वर्चे ओड़े ने बाजी मार ली और इस प्रतियोगिता के फाइनल में वो खेलेंगे सेकंड सेमीफाइनल के बाद। 58 रनों की जरूरत है बंट्या 11 बाग तड़ोजा को कैलाशवासी नारायणशेठ मुंगाजी स्मृति केडीएच वाघिलवाड़ा के खिलाफ। अब ये देखना होगा कि गेंदबाज क्या रणनीति अपनाते हैं। बल्लेबाजी तो इनकी काफी अच्छी हुई है, 4 ओवर में 57 रन बहुत ज्यादा बनाए हैं इन्होंने। लेकिन टेनिस में आजकल 80-80 रन भी 4 ओवर में बनते हुए हमने देखे हैं। उस्मान पटेल और बिलाल ये दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज बीच मैदान पर जा रहे हैं। 58 का लक्ष्य है, उद्देश्य है और कोशिश उनकी जारी रहेगी इन 58 रनों को बनाने की। वहीं दूसरी तरफ गेंदबाजों की ये कोशिश रहेगी कि इन रनों को बचाया जाए। बचाने और बनाने के चक्कर में कौन किसके ऊपर हावी होता है इस दूसरे सत्र में, तब जाके पता चलेगा हमें कि अजनबी ओड़े का प्रतिद्वंदी कौन है।
व्यासपीठावर असलेल्या सर्वांना विनंती आहे, साहित्यिक लाईव्ह ही स्पर्धा आहे आणि स्टेजवरचा आवाज लाईव्हला जातोय, त्यामुळे बोलताना हळू बोला प्लीज. तो पहली गेंद लौट डाली है, 23 गेंदे 58 रनों की जरूरत. रायगढ़ के टाइगर को दहाड़ करनी होगी इन रनों का पीछा करने के लिए. लेकिन वही दूसरी तरफ यंग टैलेंट सूरज पाटिल राइट आर्म ओवर द विकेट. इस ओवर की करेंगे दूसरी गेंद. बैकफुट पर गए उस्मान, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग हुई वहां पर शॉर्ट थर्ड के ऊपर. ऋतिक गावट की सिंगल मिला और इस सिंगल के साथ खाता खुलता हुआ 57 की दूरी तय करनी आने वाली 22 गेंदों में. 22 गेंदे 57 रन. बिलाल को अपने काम को अंजाम देना होगा, उस्मान का साथ देना होगा. वही दूसरी तरफ कैलाश नारायण शेठ मुंगाजी स्मृति केडीएच शिवागिलवाड़ा के गेंदबाजों को शुरुआती छटके देने होंगे बंटिया 11 बाग तड़ोजा को. राइट आर्म ओवर द विकेट. सूरज की ये गेंद सीधा खेला, लेकिन मिड विकेट के खिलाड़ी आए. वाइडिश लॉन्ग ऑन पर गेंद ट्रैवल हुई, महज मिला सिंगल. बैलेंसी पावर प्ले का एकमात्र ओवर. 3 गेंदें यहाँ पर समाप्त हो चुकी है, 2 रन महज आ चुके हैं. 56 की दूरी अभी भी तय करनी आने वाली 21 गेंदों में. 21 गेंदें 56 रन. फिर से एक बार गोली की रफ्तार से उस्मान ने स्क्वायर कट को खेला. गेंद गई डीप बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री के बाहर. 4 रन. उस्मान पटेल जिन्होंने पहले मैच में भी 2 अच्छे ओवर किए, काफी अच्छी शुरुआत दी थी बंटिया 11 बाग तोड़ोजा को. यहाँ पर भी एक अच्छी शुरुआत की कोशिश होगी उस्मान पटेल द्वारा. टीम का टोटल आ चुका है 4 गेंदों में अब तक 6 रन बगैर नुकसान. 58 का पीछा करते हुए 52 की दूरी तय करनी आने वाली 22 गेंदों में. 20 गेंदों में माफी चाहूंगा. 20 गेंदें और 52 रनों की दूरी तय करनी है. उसमें से एक गेंद समाप्त हो चुकी है, 1 रन समाप्त हो चुका है. 51 की दूरी तय करनी है आने वाली 19 गेंदों में. 19 गेंदें और 51 रनों की जरूरत. मुकाबला काफी एयरटाइट होगा. सब कुछ निर्भर है उस्मान पटेल की बल्लेबाजी के ऊपर. लेकिन यहाँ पर पहले मुकाबले में भी उतना अच्छा इंप्रेस नहीं कर पाए बिलाल, और इस मुकाबले में भी काफी नाराज किया उन्होंने अपने बाग तोड़ोजा के सपोर्टर्स को, खासतौर से फ्रेंचाइजी जो इस टीम के लिए बंटिया, इनको काफी नाराज किया बिलाल ने. लेकिन उस्मान अगर पूरा 3 ओवर खेलते हैं, 18 गेंदे 51 रन. टेनिस बॉल क्रिकेट की दुनिया में ऐसे रनों को हमने बनते हुए देखा है. उस्मान और अली ये दो भाई अगर खेलते हैं अपनी टीम के लिए, जज्बा लगाते हैं, तो यकीनन इन रनों का पीछा होगा. वही दूसरी तरफ एक ऐसे गेंदबाज को लेकर आना होगा कैलाश नारायण शेठ मुंगाजी स्मृति केडीएच शिवागिलवाड़ा को, जो उस्मान को आउट करे. बहुत कुछ निर्भर है उस्मान कितनी गेंदें इस 18 में से खेलते हैं और उन 18 में ये क्या करते हैं. बहुत कुछ निर्भर है बंटिया 11 बाग तोड़ोजा का. वही दूसरी तरफ उस्मान का विकेट भी ना मिले तो भी उन्हें कितना ज्यादा नॉन स्ट्राइकर एंड पर रखा जाता है, ये निर्भर है कैलाश नारायण शेठ मुंगाजी स्मृति केडीएच शिवागिलवाड़ा के लिए. सुबह का जो पहला मुकाबला जीता था केडीएच शिवागिलवाड़ा कैलाश नारायण शेठ मुंगाजी स्मृति टीम ने, वहां पर इन्होंने काफी अच्छी गेंदबाजी की थी. 4 विकेटें निकाली, मैन ऑफ द मैच बने और महज 1 रन दिया था. और वो अब गेंदबाजी करेंगे रायगढ़ के टाइगर उस्मान पटेल के सामने. गेंदबाज तैयार. दर्शन क्या गेंद डाली आउटसाइड ऑफ स्टंप यॉर्कर. टाइगर भी महज देखते रहे इस गेंद को. हालांकि कवर्स को फाड़ने की उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन बहुत ही बढ़िया जो पहले ओवर जो डाला उन्होंने पहले मुकाबले में, जो 4 विकेटें उन्होंने निकाली,
उस वजह से इस गेंदबाज का कॉन्फिडेंस बढ़ते हुए हम देख रहे हैं। 17 गेंदे 51 रनों की जरूरत। इस गेंद को निकाला, सनियन बाउंस टेनिस की दुनिया का, और उस सनियन बाउंस ने डीप बैकवर्ड पॉइंट के खिलाड़ी को चकमा दिया। गेंद सीधा ट्रैवल हुई 4 रनों के लिए, और इन 4 रनों के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई 11 रन। 11 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। 58 की दूरी तय करनी है पूरी 24 गेंदों में, उसमें से 11 रन अब आ चुके हैं। रन अभी भी बनाने, और उस्मान पटेल के बल्ले से निकला हुआ लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर सीधा छक्का। 41 की दूरी अभी भी तय करनी है। उस्मान पटेल ऑन फायर। जैसे जैसे सेट होते नजर आएंगे वैसे वैसे रनों को बनाते हुए नजर आएंगे। उस्मान पटेल का विकेट इस टीम के लिए गोल्डन विकेट बन चुका है। कैलाशवासी नारायण शेठ मुंगाजी स्मृति KDH वागिलवाड़ा के लिए इस मैच के हार और जीत के बीच चट्टान की तरह खड़े हुए हैं उस्मान पटेल। टीम का टोटल 17 रन। एक रन जरूर मिला, क्या मिलेगा दूसरा? और ये दूसरा रन मिलता हुआ यहाँ पर इन 2 रनों के साथ बाई के तौर पर ये 2 रन मिले, और इन 2 रनों के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई 19 रन बनाए जा चुके हैं। तकरीबन 15 की औसत से ये 58 रन बनाने हैं, क्योंकि साढ़े 14 की औसत से रन बनाने हैं, तो 15 की औसत से अगर ये टीम चलेगी तो ये टारगेट चेसेबल हो सकता है। लेकिन वही दूसरी तरफ काफी अच्छी गेंदबाजी हुई है सूरज पाटिल की, जिन्होंने मैच 7 रन दिए और विकेट निकाला बिलाल का। क्रॉस बैटेड शॉट खेला गया, 1 ही रन मिला वहां पर उस्मान को, और इस 1 रन के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई 20 रन। अभी भी 38 रनों की जरूरत। 38 रनों की जरूरत है, और गेंदें बची है 13 गेंदें 38। यहाँ पर अगर एक डॉट गेंद आती है तो 19 की औसत से रनों का पीछा करना पड़ेगा। यहाँ पर अगर 6 आता है तो 16 की औसत से, लेकिन ये गेंद हवा में है, कैच होने की संभावना, और इस कैच को छोड़ा गया। एक भी रन नहीं लिया गया। 19 की औसत से अब 38 रनों का पीछा करना होगा उस्मान पटेल को, रायगढ़ के टाइगर को। जिस सुबह मैंने इनको नाम दिया ये रायगढ़ का टाइगर, तो वो खेल रहे थे मुरवी के मैदान के ऊपर, और ये नाम इनका मशहूर हुआ उसी रात रायगढ़ की सुप्रीमो में, अचानक के मैदान पर, जहां पर ढेर सारा क्राउड था। 30-40 हजार से भी ज्यादा दर्शक थे। आज भी मुझे अच्छी तरीके से याद है सुबह जिन्होंने सुधीर तांडेल के खिलाफ आक्रमण किया था, जो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन वो नाम उनको दिया जाने के बाद सुधीर तांडेल ने भी इनके खिलाफ कई बार अच्छी गेंदबाजी की उसके बाद, लेकिन फिर भी एक बार नाम मिला तो मिला, और मशहूर हुआ रायगढ़ की सुप्रीमो में उस दिन के तुरंत रात। और उसके बाद पूरा महाराष्ट्र ही नहीं 10PL में भी इनका वही नाम दोहराते गए लोग, रायगढ़ का टाइगर, और इसी नाम से मशहूर है। छोटे बच्चे से भी अगर पूछा जाए कि रायगढ़ का टाइगर कौन है, तो हमेशा उस्मान का नाम लेते हैं, क्योंकि उस्मान जो गेंदबाजों को दिखाया आसमान, ये कहावत उनके लिए मशहूर है। लेकिन 19 की औसत से जो रन बनाने हैं, क्या इस मनोवैज्ञानिक दबाव को झेलकर उस्मान पटेल इन रनों को बनाएंगे? जो नाम उन्हें मिल चुका है उस नाम के हिसाब से उनकी बल्लेबाजी होगी, या फिर गेंदबाज फिर से एक बार अच्छी गेंद डालकर उन्हें अपने चक्रव्यूह में फांस लेंगे? ये गेंद बट बॉल का इशारा हुआ प्रमोद घरत सर द्वारा, और यकीनन इक्कीस रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। 37 की दूरी तय करनी है। 12 गेंदें अभी भी बची हुई है। विनय कावट गेंदबाज, राइट आर्म ओवर द विकेट, और ये देखिए कवर्स को फाड़ते हुए उस्मान पटेल क्रिकेट की खूबसूरती बयां करते हुए, बाजुओं का दम दिखाते हुए, नंबर आया 6, और इस 6 के साथ अब समीकरण बदलता हुआ 31 रनों की जरूरत आने वाली 11 गेंदों में। 11
गेंदे 31 रन। गेंदे 31 रन। क्या उस्मान इस अनहोनी को होनी करेंगे? वही दूसरी तरफ ये जो यंग टैलेंट है एडीएच वागिलवाड़ा कैलाश नारायण शेठ मुंगाजी स्मृति टीम का, वो यंग टैलेंट उस्मान पटेल को अपने झांसे में लेंगे। गेंदे 31 रनों की जरूरत। खराब गेंद डाली गई, खराब गेंद डाली गई, फुल टॉस गेंद डाली गई। जो दबाव था एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से जो छक्का लगाया था, उस दबाव में आया केडीएच वागिलवाड़ा कैलाश नारायण शेठ मुंगाजी स्मृति टीम का ये गेंदबाज विनय गावड़, और उस वजह से लगातार दूसरा छक्का हासिल कर पाए उस्मान पटेल। 25 रनों की दूरी तय करनी है। गेंदे बची है 10 गेंदे, अब 25 रनों की दूरी। क्या मुकाबला हो रहा है, वन मैन आर्मी की तरह लड़ रहे हैं उस्मान पटेल। ग्रामीण लेवल पर मेरे सामने इस सीजन में उनका पहला मैच देख रहा हूं। और उनके 12th मैन भी मुझे बता रहे हैं कि ये पहली प्रतियोगिता खेल रही है बाग तड़ोजा ग्रामीण लेवल पर। गोल्डन ट्रॉफी 2020 गोल्डन ग्रुप द्वारा आयोजित। रन अब तक आ चुके हैं 2 गेंदों में, और उस वजह से जो 38 की जो दूरी थी 19 के औसत से, यहाँ पर 19 की औसत कैरी ऑन करने का मौका है उस्मान पटेल के पास, क्योंकि टोटल आ चुका है 33 रन। अभी भी जरूरी है 10 गेंदे और 25 रनों की। इसके बाद यहां से जो टीम जीतेगी वो सेमीफाइनल खेलेगी अजनबी ओड़े, जो घरेलू मैदान पर टीम खेलने वाली है प्रमोद भरत की सेना। मात्रे, प्रमोद भरत, मिथुन दाभोलकर, रोहन मुंगाजी, खास तौर से यंग टैलेंट का जिक्र होगा अजीत मुंगाजी, जिन्होंने एक शानदार 45 रनों की पारी खेली। हाइलाइट्स बनी वो पारी आज के दिन की, और उस्मान पटेल अब हाइलाइट्स बन चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ जो रन बनाए भागेश सुरते ने 27 रनों की एक शानदार पारी इस मैच में हमने देखी। 16 रनों की पारी देखी हमने सूरज पाटिल की, और प्रतीक सुरते की 16 रनों की पारी। उसके बदौलत टीम पहुंची 57 पर 4 ओवर की समाप्ति के बाद, और 58 रनों की जरूरत। 10 गेंदे 25 की दूरी तय करनी है। उस्मान पटेल लड़ रहे अपनी टीम बंटा 11 बाग तड़ोजा के लिए। वहीं दूसरी तरफ एक ऐसी गेंद जो उस्मान की जान ले सके, उस गेंद को ढूंढने की कोशिश की जा रही है गेंदबाज विनय गावड़ द्वारा। जाम ओवर द विकेट। ये देखिए सब कुछ अच्छा चल रहा था, रिवर्स स्वीप दागने की कोशिश की थी, डॉट गेंद आई, और जितनी ज्यादा डॉट गेंदें डाली जाएगी, भले विकेट ना मिले, लेकिन डॉट गेंदों की परसेंटेज इस सीमित ओवर के क्रिकेट में आना जरूरी होता है किसी भी गेंदबाज के लिए, ताकि औसतन ओवर उनका कंप्लीट हो। इकोनॉमिकल औसतन गेंदबाजी होना भी जरूरी होती है इस क्रिकेट में। ये देखिए एज लगा जरूर। 9 गेंदे 25 की दूरी तय करनी थी, अब 8 गेंदे 24 रनों की दूरी तय करनी है। 8 गेंदे 24। गेंदे इस ओवर की शेष। 8 गेंदे 24 रनों की दूरी।
24 रनों की दूरी। अली ने खेला फिर से एक बार हवा में, और ये आसान सा क्या है, चले के पारी का हुआ। 7 गेंदे 24 रनों की जरूरत। उस्मान कह रहे उन्हें कि किस दिशा में उन्हें गेंद खेलनी चाहिए थी। 7 गेंदे 24। देखिए मैंने पहले कहा था रन इतने ज्यादा है कि 2-3 डॉट गेंदें भी प्रेशर बढ़ा सकती है भाग दौड़ोजा के ऊपर, बट्टा 11 भाग दौड़ोजा के ऊपर, और वही कर रहे हैं यंग टैलेंटेड गेंदबाज विनय गावट। हालांकि 2 छक्के उन्होंने जरूर खाए शुरुआती 2 गेंदों में, 13 रन उन्होंने जरूर दिए हो, लेकिन उसके बाद की जो 3 गेंदें उन्होंने की महज 1 रन आया, महज 1 रन आया, और उस वजह से ये टारगेट अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है भाग दौड़ोजा के लिए। 7 गेंदे 24 रन, और ये खराब गेंद 18 रनों की जरूरत आने वाली। 6 गेंदों में पुल शॉट के जरिए इस गेंद को खेला डीप स्क्वायर बाउंड्री के बाहर। उस्मान पटेल ने 6 रनों के लिए अपने फुटवर्क का इस्तेमाल कर काफी खराब गेंद दी है, शॉर्ट ऑफ लेंथ भी दी, और इतनी ज्यादा शॉर्ट ऑफ लेंथ थी, और गति भी नहीं थी इस गेंद में, जो गति होनी चाहिए, जो रफ्तार होनी चाहिए। आसानी के साथ इस गेंद के ऊपर पुल शॉट मारा जा सकता था, और वही किया उस्मान पटेल ने। आने वाली 6 गेंदे 18 रनों की जरूरत। सोचने पर मजबूर कैलाशवासी नारायण शेठ मुंगाजी स्मृति के लिए शिवा गिलवाड़ा के गेंदबाज सोचने पर मजबूर है, क्योंकि वो जानते हैं उस्मान पटेल अभी भी क्रीज पर मौजूद है, और जब तक उस्मान पटेल मौजूद है इस खेल में कुछ कहा नहीं जा सकता। छह गेंदे 18 रन। गेंदबाज भागेश सूदे। गेंदे 18 रनों की जरूरत। इस मैच को काफी क्लोजली देखने का मौका मिल रहा है अजनबी ओले के कप्तान प्रमोद घरत को, क्योंकि अंपायर्स की भूमिका में है वो, और अगला मैच उनकी टीम को खेलना है। हल्के हाथों से इस गेंद को स्टीयर किया। 17 रनों की जरूरत है। 5 गेंदों में स्ट्राइक रोटेशन होना पहली गेंद के ऊपर जरूरी था, वो करके दिया ताहिर पटेल ने। हल्के हाथों से इस गेंद को स्टीयर किया। अब जिम्मेदारी है 17 रनों को बनाने की उस्मान पटेल के ऊपर। उस्मान पटेल खेल रहे अपने निजी 36 के योगदान पर। अगर ये 17 रन उनके द्वारा बनाए जाते हैं तो इस प्रतियोगिता का आज के दिन का पहला 50 देखने का हमें मौका मिलेगा। 36 का निजी योगदान। 5 गेंदे 17 रनों की दूरी। गेंदबाज भागेश सूरदे। राइट ऑफ ओवर द विकेट। ये गेंद हवा में क्या होने की संभावना। 1 रन जरूर मिला, क्या मिलेगा दूसरा। और ये देखिए आउट जरूर हुए, लेकिन स्ट्राइक मिला उस्मान पटेल को। 4 गेंदे अब 16 रनों की जरूरत। 4 गेंदे 16 रनों की जरूरत। भागेश सूरदे को पता है 2 अच्छी गेंदे और इस मुकाबले में कैलाशवासी नारायण शेठ मुंगाजी सूरदे KDH चिवागिलवाड़ा की जीत। लेकिन उस्मान को भी पता है कि इन शुरुआती 2 गेंदों के ऊपर बड़े हिट आने जरूरी। 4 गेंदे 16 रनों की दूरी। नए बल्लेबाज साकिब। और ये नंबर आया 6 उस्मान के बल्ले से। 3 गेंदे अब 10 रनों की दूरी। जो स्ट्राइक रोटेशन हुआ, ताहिर ने जो उस्मान के लिए अपनी कुर्बानी दी है, क्या वो कुर्बानी जायज होगी। 3 गेंदे 10 रनों की दूरी। क्या उस्मान उन 10 रनों को बनाएंगे। आखिरी 3 गेंदों में लालचंद गावट भी सोचने पर मजबूर। मैंने पहले ही कहा था 2 अच्छी गेंदे और यहाँ पर जीत मिल सकती है KDH चिवागिलवाड़ा कैलाशवासी नारायण शेठ मुंगाजी स्मृति टीम को। लेकिन वही दूसरी तरफ जिस अंदाज से खेल रहे उस्मान पटेल,
गेंदे 10 रन, भागे सूरते बनाम उस्मान पटेल, बंटिया 11 भाग तोड़जा बनाम कैलाश नारायण शेठ मुंगाजी, स्मृति केडीएच वागिलवाड़ा, और ये नंबर आया 6 जो कैच था, जो लेना चाहिए था, लेकिन सूरज की तेज किरणों ने बीट किया मिड विकेट के खिलाड़ी प्रतीक सूरते को। छक्का आया, 2 गेंदे 4 रन। देखिए उस्मान खेल रहे अपने निजी 49 मैंने पहले ही कहा था अगर ये रन चेसेबल होते हैं तो उस्मान के 50 देखने का हमें मौका मिलेगा। रायगढ़ के टाइगर की दहाड़ हमें देखने का मौका मिलेगा। 6 छक्के अब तक लगाए जा चुके हैं, 2 गेंदे अब 4 रनों की जरूरत। कंपल्सरी चेसिंग इस प्रतियोगिता का नियम। बंटा 11 बाग भरोसा क्या इन रनों को बनाएगी? क्या उस्मान का 50 हमें देखने का मौका मिलेगा, या फिर इस गेंद के ऊपर उस्मान का विकेट निकालकर इस मैच में बनी रहेगी भागेश सूरते की कैलाश नारायण शेठ मुंगाजी स्मृति केडीएच वागिलवाड़ा। 2 गेंदे 4 रन, एयर टाइट मैच। एक गेंद अब 4 रनों की दूरी, दिल की धड़कनें हुई तेज। एक तरफ जो इनकी फ्रेंचाइजी है बाग तड़ोजा के बंटे, और दूसरी तरफ फ्रेंचाइजी है दत्ता शेठ मुंगाजी, इस गांव का युवा नेता उप सरपंच। मैच में कहानी में मजा आ चुका है। 1 गेंद 4 रन। कंपल्सरी चेसिंग इस प्रतियोगिता का नियम। क्या होगा? व्हाट्स हैपन गोइंग ऑन लास्ट डिलीवरी? कौन सी टीम होगी श्रृंखला से बाहर? कौन सी टीम खेलेगी अजनबी ओड़े के साथ इस प्रतियोगिता का सेकंड सेमीफाइनल? एक गेंद 4, और इस गेंद को खेला लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर, छक्के के साथ फिनिश किया। 50 भी पूरी की। लाइनअप करके अंदर जाना है। उस्मान पटेल मैन ऑफ द मैच। रायगढ़ के टाइगर की दहाड़। उस्मान पटेल को 2000 रुपए का इनाम गोल्डन ग्रुप इनकी तरफ से और बंटिया 11 के फ्रेंचाइजी इनकी तरफ से। तारीफ काबिल उस्मान, रायगढ़ के टाइगर जो मैंने नाम दिया था उस नाम के हिसाब से दहाड़ लगाते हुए अजनबी गोल्डन ट्रॉफी 2020 में ओड़े के इस मैदान के ऊपर, विठल रखुमाई मैदान के ऊपर साई प्रीत लाइव द्वारा पूरे पनवेली नहीं पूरे रायगढ़ ग्रामीण टेनिस की दुनिया में अब ये ब्रेकिंग न्यूज बन चुकी है। अनहोनी को होनी किया उस्मान पटेल ने। तो भाग तड़ोजा बंटिया 11 इनसे मैं गुजारिश करना चाहूंगा कप्तान को कि टॉस के लिए आए, और अजनबी ओड़े के कप्तान प्रमोद घरत को मैं बुलाना चाहूंगा टॉस के लिए।